और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान को तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी से कड़ी टक्कर मिल रही है। जहां एक और पाक अफगान सीमा पर तालिबान के सामने पाकिस्तानी सेना लाचार दिख रही है, तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा कर लिया है। यहां बीएलए ने अपनी चौकियां स्थापित करने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि शहर पर फिर नियंत्रण हासिल कर हमलावरों को खदेड़ दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। सीमा पर अफगान लड़ाके तो अंदर विद्रोही बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान को अपनी शर्तों और मनमाने ढंग से चलाने वाली सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई बेबस और लाचार नजर आ रही है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट देने के बाद बुधवार को बलूचिस्तान के एक शहर को पाकिस्तान से छीन लिया। प्रांत के कुजदार जिले के जहरी तहसील पर बीएलए के करीब 80 लड़ाकों ने बुधवार को धावा बोल दिया। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ये शहर बिखर गया। सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बलूचिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर बताया जाता है। बीएलए के लड़ाकों ने कब्जे के बाद थाना, नगरपालिका और बैंक समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया और कई कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद बीएलए के लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने स्थानीय मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जहरी पर अपने नियंत्रण का ऐलान कर दिया। बीएलए ने स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रतिष्ठानों से दूर रहने की चेतावनी दी। कब्जे के बाद सेना के निगरानी हेलीकॉप्टर जहरी के ऊपर उड़ान भरते हुए देखे गए, लेकिन लड़ाकों ने मुख्य बाजार, आसपास की पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है और सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली हैं। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि शहर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर हमलावरों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन वे 20 AK-47 राइफलें, 4000 राउंड गोला बारूद और 10 मोटरसाइकिलें अपने साथ ले गए हैं। तेज होते हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना बलूचों के अपहरण पर उतर आई है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बलूचिस्तान के बुक्ती जिले के 2 लोगों का अगवा करने का आरोप लगा है। द बलोच पोस्ट के मुताबिक इन्हें फ्रंटियर कोर के कर्मियों द्वारा हिरासत में रखा गया है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए के आत्मघाती हमले में 47 सैनिकों की मौत हो गई थी। हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन यूनिट मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया था। उधर अफगानिस्तान पर हवाई हमले के बाद से तालिबान बदले की आग में जल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का दावा कर रही है। आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उसके ही लोग लामबंद हो गए हैं, उसे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही करना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे थे, और अब ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का एक शहर है वहां पर कब्जा कर लिया, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? ये सचमुच एक बलूची जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी समय से लड़ रहे हैं और ये जो हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, इससे पता चलता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी उनका इस समय काफी उनका जोर बढ़ गया है उस इलाके में और पाकिस्तानी सेना को उनसे डील करने में काफी दिक्कत आ रही है। ये जो अभी कब्जा हुआ, और ये संभव भी है कि कब्जा हुआ और शायद उनको वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन इसका एक सिग्नल जो है वो बहुत सीरियस है कि इंसर्जेंसी, बलूची इंसर्जेंसी बढ़ रही है और पाकिस्तानी सेना को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इस समय जैसे हालात हैं, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, टीटीपी जिसको कि तालिबान का समर्थन है, वो लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में और फाटा एरिया में काफी सक्रिय हैं। तो बलूचियों का और अफगानियों का भी आपस में तालमेल बढ़ रहा है।
तो इसलिए पाकिस्तानी सेना के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और आने वाले समय में ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। हम्म। अगर आप बीएलए का देखें, वो लोग इस कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, अपने न्यूज़पेपर, उनका कोई है ढाक करके, हम्म। और उसमें उन्होंने बताया था कि 2024 में उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं की इंस्टॉलेशंस और टुकड़ियों के ऊपर लगभग 300 से अधिक अटैक किए थे। हम्म। और लगभग 545 उनका दावा है कि 545 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और अगर आप यही हर साल वो रिपोर्ट इशू करते हैं, और अगर आप ये 2023 का देखें तो उस समय लगभग 250 के करीब अटैक उन्होंने किए थे, हम्म। और उसमें से भी कोई 200-300 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। हम्म। तो अगर आंकड़ों को आप देखें, इसमें खैर ये आंकड़े तो बीएलए ने दिए हैं, जी। लेकिन ये लगता है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर ये लोग कामयाब होते हैं हमले करके और फिर भाग जाते हैं। हम्म। तो इससे अब आगे वायलेंस जो है वहां पे हिंसा और बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी चुप नहीं रहने वाली है। हम्म। उन्होंने बालूचिस्तान में काफी अपना वो ने ऑपरेशंस बढ़ा रखे हैं, हम्म। और इससे अब वायलेंस और बढ़ेगी। अरविंद जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि इस इलाके में अगर हम पख्तूनों की बात करें या बलूचों की बात करें, वो बार बार ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पर आकर अत्याचार करती है, हमारे लोगों का अपहरण करती है। ये कितना बड़ा कारण है इस इलाके में जो अनरेस्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, बालूची इंसर्जेंसी 1947-48 से चलती आ रही है। हम्म। बालूचिस्तान और कलात का एरिया जो उस समय था, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, ये हुआ नहीं। हम्म। और बालूचिस्तान लगभग 44-45% जो पाकिस्तान का एरिया है, वो जी। बालूचिस्तान का है। हम्म। और इनके यहाँ बहुत सारे गैस है और तरह के मिनरल्स हैं। हम्म। और अब पिछले कुछ सालों में वहाँ चाइनीज आ गए हैं। जी। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट और ग्वादर में तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह आई है, हम्म। और उससे बालूचियों को बहुत ही एक रोष है, क्योंकि बालूचियों को बाहर कर दिया गया है, और उसका पूरा जो बालूचिस्तान प्रोविंस के जितने भी वो हैं रिसोर्सेज, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले जा रही है। तो बालूचिस्तानी इंसर्जेंसी पिछले 70-80-70-75 साल में 4-5 ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ की बहुत अधिक बढ़ी है। तो एक नया फेज इस समय शुरू हुआ है, और इस समय जो देखने वाली बात है कि अफगानी भी बालूचिस्तान के साथ जुड़ गए हैं। तो इसका एक बहुत गंभीर समस्या पाकिस्तान के सामने है। ये जो नया वहाँ पर समीकरण बन रहा है, एक तो अफगानिस्तान में तालिबान, वहाँ पर शासन तालिबान ने संभाला हुआ है। दूसरा, जो पख्तूनों को इन्होंने परेशान किया था, तो पख्तून भी इनके खिलाफ खड़े हैं, बलूच इनके खिलाफ खड़े हैं। और पख्तून और बलूचों के बीच में और अफगानिस्तान तालिबान या पाकिस्तान तालिबान के बीच में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए है? ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। पाकिस्तान का आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत खराब है। और लेकिन ये है कि अगर आप इनका पिछला इतिहास देखें, जी। तो पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी वो उनकी ऑपरेशंस यहाँ बढ़ेंगी, और ये जो इनका वायलेंस और जो हिंसा है, और जो आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उनका ऑपरेशन वहाँ बढ़ने वाला है, तो ये लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाली है। और इसका इसमें कोई एक इसका नया कोई एंगल, राजनीतिक समाधान, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या पाकिस्तान की ओर से कोई इस तरह की कोशिश होती है या नहीं होती है? आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? कुछ नहीं। वहां तो देखिए, बलूचिस्तान इतने सालों से वहां लड़ रहे हैं, और उसमें बालूचिस्तान इंसर्जेंसी के कई फेजेस हुए हैं, और कोई भी वहां पे अभी तक सेटलमेंट वगैरह नहीं हुआ। और जब से नवाब अकबर बुख्ती को मार दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़े बालूची नेता थे, जी। ये मुशर्रफ के टाइम में उनको मार दिया गया था, उसके बाद तो स्थिति और भी बिगड़ी है। और जब से चाइनीज वहां आए हैं और एक फॉरेन एलिमेंट आया है,
तो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और लिबरेशन आर्मी के लोग उन्होंने चाइनीज ठिकानों को भी, जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी हमले किए हैं और चाइनीज भी वहां पे मारे गए। और इस समय चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी तल्खी आ गई है, क्योंकि चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि भाई आप हमारे को इस सुरक्षा प्रदान करें जी। लेकिन इसके और वो मुझे लगता है कि भविष्य में चाइना भी कुछ किसी प्रकार इन घटनाओं के आड़ में कुछ अपने कुछ ऐसे स्टेप ले सके, वो शायद अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस वहां बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और शायद ऐसा हो भी रहा है। ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।